हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज सर्विस बॉन्ड के बारे में। फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ स्टेट मैंने इसमें कवर किया है कि वहाँ का बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है और आपको किस तरह की सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो प्लीज़ एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर आप उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटे से सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पढ़ाई के बाद आपको 2 वर्ष तक का ग्रामीण क्षेत्र में आपको सर्विस देनी होगी, अन्यथा आपको बॉन्ड तोड़ने पर 10 लाख रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ये तो रहा आपका उत्तर प्रदेश का बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं झारखंड की। वहाँ पे अगर आप MBBS एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल की वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं देते हैं तो 20 से लेकर लगभग 30 लाख तक का बॉन्ड आपको साइन करना होगा और आपको पेनाल्टी तौर पे इसे भरना होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट ने सभी कॉलेजों की फ़ीस एक जैसे डिसाइड कर दी है और यहाँ पे पेनाल्टी के तौर पे भी अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप कॉलेज को ज्वाइन करके फिर छोड़ देते हैं तो 9,20,000 आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी और अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो 9,12,000 आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी और अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ते हैं तो 9,03,200 रुपये आपकी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी और अगर आप 4 ईयर में छोड़ते हैं तो आपको 8,03,520 रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। टोटल अगर देखा जाए तो 36,28,720 रुपये की आपको पेनाल्टी चार्ज पड़ता है। आपका कोर्स अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको 7 साल तक का हरियाणा गवर्नमेंट में की कॉलेजों में आपको जॉब करनी पड़ेगी। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक चीज़ और ही अच्छा कर रखा है कि ये जो आपका बॉन्ड साइन करना है, यह आपका क्या बॉन्ड जो होगा वो बैंक बॉन्ड साइन करेगी, बैंक कॉलेज को पेमेंट करेगी, लेकिन बस शर्त ये होगी कि आपको वहाँ पे जॉब करनी है, हरियाणा गवर्नमेंट में आपको सर्विस देनी ही देनी है। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। तो यहाँ पे MBBS अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ेगी या फिर आपको 5 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते तो आपको पेनाल्टी के तौर पे 5 लाख रुपए देने होंगे। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में कोई भी बॉन्ड नहीं है। अगर आपको जॉब भी दी जाएगी तो आपको शहरी क्षेत्रों में ही आपको जॉब मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करना है। बात करते हैं बिहार स्टेट की। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड रूल नहीं है। अगर आप MBBS कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही अपने जॉब को छोड़ देते हैं तब भी आपको कोई पेनाल्टी भरनी नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर आप फर्स्ट काउंसिलिंग में ही सीट को ख़राब करते हैं तो आपको 1 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ेगी और अगर आप MBBS कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रूरल एरिया में 1 साल की आपको जॉब करनी पड़ेगी और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और जनरल कैंडिडेट हैं तो उनको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही में अगर आपने CM मेधावी विद्यार्थी योजना से अगर एडमिशन लिया है तो आपको 2 साल का वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पंडिचेरी की। पंडिचेरी में क्या होता है, अगर आप वहाँ पे MBBS कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 से 3 साल तक का आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना होगा और अगर आप काउंसलिंग फाइनल ईयर की काउंसलिंग में अगर सीट को छोड़ते हैं तो आपको 10,000 का बॉन्ड साइन करना होगा, आपको 10,000 की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आसाम स्टेट की। तो वहाँ पे अगर आपने MBBS कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको वहाँ पे 5 साल की गवर्नमेंट सर्विस देनी होगी। वैसे NHRM के तहत ज़्यादातर क्या होता है 1 या 2 साल की ही गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ती है। बात करते हैं गोवा स्टेट की। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में ही आप क्या करते हैं, सीट ज्वाइन करने के बाद अगर उसे छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ेगी और अगर आप MBBS कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 साल की सर्विस देनी पड़ेगी और अगर आप 5 साल की सर्विस नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा, मतलब कि आपको पेनाल्टी तौर पे 5 लाख देने होंगे।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ स्टेट की बॉन्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। फिर भी अगर आप बॉन्ड की पूरी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप www.mcc.nic.in पर जाके आप बॉन्ड डिटेल जान सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।